नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर समेत जोधपुर और कोटा का भी बदलेगा मैप। राजस्थान के जयपुर में एक नगर निगम की कवायद की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए विधायकों और विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों से राय शुमारी की जा रही है। अब तक इसको लेकर जो चर्चाएं हुई हैं, उसमें वार्डों की पुनर्सीमांकन और नगर निगम का दायरा बढ़ाने को लेकर फैसला हाँ में आया है। इसको लेकर अधिकतर जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि निगम सीमा क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए। कहा जा रहा है कि 150 से 160 वार्ड जयपुर नगर निगम में होंगे। इस इलाकों को निगम सीमा क्षेत्र में लाया जाएगा, जहां आबादी रहती है और विकास का काम तेजी से हो रहा है। राजस्थान में बढ़ने लगी ठंड, 14 डिग्री के पास पहुंचा पारा। राजस्थान में दीपावली के बाद से लगातार तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान जहां 35 से 40 डिग्री के बीच रहता है, तो शाम होते ही पारा 14 से 20 डिग्री के बीच देखने को मिलता है। दिन में धूप लोगों को परेशान करती है, तो वहीं शाम होते ही गुलाबी ठंड महसूस होने लगती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते ठंड का एहसास बढ़ेगा। वहीं मौसम विभाग ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने की उम्मीद जताई है। ऐसे में इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले अधिक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, जिसके लिए अभी से ही प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा विभाग के समिट में हजारों करोड़ के एमओयू साइन। राइजिंग राजस्थान समिट से पहले बुधवार को जयपुर में शिक्षा और खेल विभाग की ओर से संयुक्त समिट का आयोजन किया गया। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा विकास का मुख्य आधार होता है। शिक्षा में किया गया छोटा निवेश भी बड़ा प्रभाव लाता है। उन्होंने बताया कि प्री समिट में 28,000 करोड़ के 507 एमओयू किए गए हैं, जो शिक्षा, तकनीकी, उच्च शिक्षा, कौशल विकास व खेल में विकास की नई राह खोलेंगे। हम 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सीएम भजन लाल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में प्री समिट में का बड़ा योगदान रहेगा। सरकार अभी तक 18 लाख करोड़ के एमओयू निवेश के लिए कर चुकी है। उन्होंने कहा कि एमओयू धरातल पर उतरने चाहिए। छोटे एमओयू जल्द धरातल पर उतरते हैं। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मिली पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी। कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। जरूरी स्वीकृतियां व औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मई 2025 से हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस हवाई अड्डे से दिसंबर 2027 तक हवाई जहाजों की उड़ान शुरू किया जाएगा। पायलटों के प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब व फ्लाइंग स्कूल भी खोला जाएगा। संसद भवन में बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में परियोजना को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। सीबीएसई का बड़ा फैसला, राजस्थान के 5 स्कूलों की मान्यता रद्द। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान के 5 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। बोर्ड ने एक आधिकारिक नोटिस के माध्यम से इसकी जानकारी दी। सीबीएसई के अनुसार 3 सितंबर 2024 को राजस्थान के इन स्कूलों में औचक निरीक्षण किए गए थे। इस दौरान स्कूलों में छात्रों की डमी उपस्थिति सामने आई थी। इसके बाद सीबीएसई ने इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और स्कूलों को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीबीएसई द्वारा 5 इन नई स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इसमें सीकर के 2 और कोटा जिले के 3 स्कूल शामिल हैं। संविदा शिक्षकों के वेतन में वृद्धि। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संविदा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत नियुक्त सहायक अध्यापक लेवल प्रथम तथा सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के मानदेय में 5% की वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेश में कहा गया है कि महात्मा गांधी विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों की 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर यह कदम उठाया गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में शामिल हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को सिडनी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में भाग लिया। देवनानी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं। भारत और राजस्थान में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्र और राजस्थान राज्य की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को
समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा अध्यक्ष ने भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला, लिंग आधिकारिक हिंसा के खिलाफ 365 की सक्रियता, संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, अवसर और चुनौतियों और बेंचमार्किंग, मानक और दिशा निर्देश, सर्वोत्तम परंपराओं को अपनाने के माध्यम से संसद को मजबूत बनाने के विषयों पर सम्मेलन को संबोधित किया। राजस्थान में बाघों की सुरक्षा पर संकट। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रणथंभौर नेशनल पार्क में 14 वर्षीय बाघ T86 की हत्या और प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्यों के 35 बाघों के लापता होने जैसे गंभीर मामले में जांच की मांग उठाई है। साथ ही NTCA प्रदेश के सभी टाइगर सेंचुरी और नेशनल पार्क में बनी विषम स्थितियों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में घटित घटनाएं प्रदेश में बाघ संरक्षण कार्यक्रम और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए गहरा झटका दे है। राजस्थान में किसानों, महिलाओं, बच्चों को होगी बल्ले बल्ले। राजस्थान में भजनलाल सरकार के कुछ दिनों बाद 1 साल पूरे हो जाएंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भजनलाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ को भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों से लेकर महिलाओं और बच्चों को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने बैठक में कहा कि दिसंबर माह में वर्षगांठ के अवसर पर भवन व अन्य निर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। इससे महिलाओं को उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे। राजस्थान में अब पुलिस जवानों का नहीं होगा ट्रांसफर। राजस्थान पुलिस के वो जवान और अधिकारी जो अपने तबादले का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब और लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी प्रदेश में पुलिस जवानों का ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए प्रदेश पुलिस की मुखिया DGP UR साहू ने बकायदा सभी रेंज IG और SP को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा गया है कि जब तक सरकार तबादले पर से प्रतिबंध नहीं हटा देती है, तब तक किसी का भी तबादला नहीं किया जाए। पेपर लीक प्रकरण में जो शिकंजे में फंसेंगे वो सभी अपराधी जेल जरूर जाएंगे। दिलावर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच चल रहे बयानों के युद्ध में दिलावर ने एक और शब्द बाण चलाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पेपर लीक प्रकरण में जांच का हवाला देते हुए डोटासरा का नाम लिए बिना कहा कि अपराधी जेल जरूर जाएंगे। जांच बढ़ रही है, जांच किसी को टारगेट करके नहीं बढ़ती। जो उस शिकंजे में फंसेंगे सब जेल जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा और मदन दिलावर के बीच पलटवार का दौर जारी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें शिक्षा विभाग या फिर पंचायती राज महकमे में काम नहीं करना है। उन्हें सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करनी है। वो उनके मुंह नहीं लगना चाहते। अगर वो अपने विभागों में अच्छा काम करेंगे तो उनकी तारीफ होगी और कमियां छोड़ेंगे तो हम उन कमियों को उजागर करेंगे। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी, महज 3% मिलेगा ऋण। केंद्र सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पढ़ाई के लिए बैंकों से 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन लिया जा सकेगा। योजना के तहत 8 लाख सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को महज 3% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 7.5 लाख तक के ऋण पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा को आसान और सुगम बनाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। नए सिरे से नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने नए सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। नीट पेपर लीक मामले की खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध को भी कोर्ट ने ठुकरा दिया है। ये याचिका काजल कुमारी ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर दोबारा परीक्षा लेना उचित नहीं है।
इस बार बनेगा कैंडिडेट्स की संख्या का रिकॉर्ड। JEE एडवांस में एक और चांस से बढ़ेगी संख्या। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। हाल ही में जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस की पात्रता में परिवर्तन किया गया है। कैंडिडेट्स को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अतिरिक्त मौका दिया गया है। JEE एडवांस में शामिल होने के लिए JEE मेन से 2.5 लाख टॉप कैंडिडेट्स का चयन किया जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में साल 2023 में 12वीं पास कर चुके कैंडिडेट JEE मेन एग्जाम में आवेदन करेंगे। इसके बाद इस साल की परीक्षा रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। पीएम मोदी ने ट्रंप को कहा, ऐतिहासिक जीत पर मेरे मित्र को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसे कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूँ।